नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है श्रेया पांडे, जिन्होंने एमएसटी सिटी 2025 में 99.99 परसेंटाइल स्कोर किया था और इनका रैंक महाराष्ट्र में 10 है। तो श्रेया, आप अपना छोटा सा इंट्रो दीजिए। Hello everyone, I am Shreya Pandey. I scored 99.99 in MSc CET 2025. Currently, I am at COEP in CSC department. ओके श्रेया, आपका रैंक क्या था? मेरा रैंक ऑल इंडिया 10 था ओके CET में. ओके ओके। तो श्रेया, हम ज़्यादा कुछ और नहीं पूछते बिकॉज एग्ज़ाम अगले महीने में ही है, लाइक 20 डेज से अराउंड। तो आपने पीसीएम के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, मतलब फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया आपने? फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स जनरली फॉर्मूला बेस्ड आती है. आप डीप में एंड मोमेंट में डीप में कुछ भी मत पढ़ो. इट्स लाइक कि आप सिर्फ हर चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, हर एक एक लॉ है, कॉन्सेप्ट्स है, ऑन फॉर्मूले है, वो एक पेज पे लिख लो एंड पीवाईक्यू सॉल्व करो. मैंने ऐसे ही किया था बिकॉज एंड मोमेंट पे पूरा डीप कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का टाइम होता भी नहीं है. जस्ट फॉर्मूला, और फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड आती है जनरली. ओके लाइक 25 में से 20 क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो आप फॉर्मूला एंड कवर करने की कोशिश करो. पीवाईक्यू से सब कवर हो जाते हैं. एंड के 1 मंथ में ये करना चाहिए. ओके, लाइक आपका कहने का मतलब है कि अभी अब हमारे पास टाइम कम है, तो आप सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलास याद करो और साथ में उनके ऊपर पीवाईक्यूज़ करो। एंड अगर आप हाँ. फिजिक्स फार्मूला बेस्ड आता है मोस्टली एमएसटी सिटी में, तो इफ़ आप फार्मूलास और पीवाईक्यूज़ करके जा रहे हो तो हो जाता है। केमिस्ट्री के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? HSC की टेक्स्ट बुक हम्म, पूरा पूरा ठीक से पढ़ लो पूरा, क्योंकि कहीं से भी बीच से उठा के वो लाइंस दे देते हैं. एंड प्लस पीसी के लिए प्रॉपर आप लाइक फॉर्मूलाज लिखो. एंड मुझे लगता है कि अगर आपने 3-4 साल के पीवाईक्यूज ही कर लिए अब इस एंड मंथ में, तो आपके पूरा कवर ही हो जाता है 3-4 साल के. हाँ, जैसे कि एचएससी की टेक्स्ट बुक 2-3-4 बार ऐसे रीड कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो आपके स्टेट बोर्ड के बोर्ड्स में भी आपने पढ़ी रहती है ऑलमोस्ट. हम्म, हाँ, और 4 साल के पीवाईक्यू एंड मोमेंट पे यही वर्क करेंगे. और जो चीज अगर आपको बाय एनी चांस आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, तो मैंने ऐसा किया था, जो जैसे कि सॉलिड स्टेट्स हो गया, ये सब जेई में नहीं थे ये सब चैप्टर्स, तो इसके वन शॉट देख लो. 1 घंटे का कुछ नहीं आने वाला. 1 घंटे का वन शॉट देखो आराम से एंड उसके पीवाईक्यू कर लो. एटलीस्ट आपका वो थ्योरी आंखों के सामने से जाएगा. प्लस आपको एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आया तो फॉर्मूला बेस्ड आया तो आप कर लोगे, रादर देन कोई चैप्टर छोड़ के जाना. आप उसके सिर्फ फॉर्मूले कर लो, पीवाईक्यू कर लो, बस. ओके ओके श्रेया, तो आपके आंसर से ये आउटपुट आ रहा है कि जो चैप्टर्स आपने नहीं किए उनके वन शॉट्स देख लो एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सारे फार्मूलास याद करो एंड पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर आप 2-3 साल का पीवाईक्यूज करते हो केमिस्ट्री का तो भी इनफ है। तो हाँ, हाँ. तो श्रेया, अगर मैं आपसे पूछूँ आपने मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? तो मैथ्स तो टाइम लेता है. मैथ्स टाइम लेता है. मेरा मेरा भी मैथ्स थोड़ा लाइक वीक था. जेई में तो वीक था क्योंकि सारा क्वेश्चंस में सारा अटेम्प्ट पूरा नहीं करती जेई में. बट सीईटी में आके स्पीड स्पीड बहुत मैटर करती है इन मैथ्स. तो फिर एंड अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो वैसे भी आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है. तो इससे अच्छा कि आप जितना प्रिपेयर करो उतना बेस्ट प्रिपेयर करो. मतलब जितना, अगर आपका कैलकुलस स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग करके जाओ. एंड जो चैप्टर अभी भी आपके छूट गए हैं, सिर्फ फॉर्मूले देखो और ज्यादा थ्योरी मत पढ़ो. सिर्फ 2 साल के पीवाईक्यू करो. आपको लाइक एक पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, हम्म, एक पैटर्न वाइज. वो पैटर्न हर रिपीट होता है. अगर आप 3 साल के पीवाईक्यू एक बार देखो ना, तो जो चैप्टर आपको नहीं भी आता है ना, तो उसका एक पैटर्न देखोगे तो तुम सॉल्व कर लोगे. ओके तो जो स्ट्रांग है वो एकदम स्ट्रांग करो, और जो नहीं हुआ है उसके पीवाईक्यू और फॉर्मूले देख के जाओ ओके। तो एंड आप मोमेंट पे. तो देखो, आपका जो चैप्टर नहीं हुआ है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। एंड जो चैप्टर्स नहीं हुए एटलीस्ट उसका फॉर्मूलाज वगैरह देख के जाओ और थोड़ा बहुत पीओक्यूज करके जाओ। अब मैथ्स में पैटर्न वाइज क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप सब टाइप के क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो श्रेया, आपने पीसीएम को कितना कितना टाइम दिया था? लाइक अगर आपको प्रेफरेंस देना हो तो
कितना टाइम देना चाहिए इन लोगों को? मैथ्स को ज्यादा देना चाहिए। मैथ्स प्रैक्टिस बहुत आपसे वैसे बहुत बार ऐसा होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री आप ऐसे देख के समझ आ जाता है कि हाँ ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बट मैथ्स जब करने जाओ तो गलती समझ आती है खुद से, ओके। तो फिर मैथ्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए। और मतलब आधा से आधा टाइम तो मैथ्स को देना और चाहिए। कितने साल का पीवाईक्यूज करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4 to 5 years पीवाईक्यू करने चाहिए हर एक चैप्टर के। तो हम्म। उससे आपको पैटर्न भी समझ आ जाता है कि किस टाइप का पूछ रहे हैं, कहाँ से ज्यादा पूछ रहे हैं, हम्म। प्लस सब क्लियर हो जाता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा हो चुका है। ओके, तो बट अभी टाइम बहुत कम है, तो इफ़ अगर कोई कोई स्टूडेंट बहुत हाँ पहले देख रहा है तो उसको 4-5 साल करना चाहिए। हाँ बट अभी अराउंड फर्स्ट अटेम्प्ट को 20 डेज हाँ, है, दो सेकंड साल को 2 साल। 1 से 2 साल के। हाँ, ओके, ठीक। हम्म। तो श्रेया, आप हाँ, मॉक कैसे देती थी? मॉक टेस्ट अगर आपके पास आखिरी के 5 दिन बचे हैं तो मॉक टेस्ट मत देना। मतलब लास्ट 5 days में कुछ मत करो, सिर्फ रिवीजन करो। बट उस अभी अभी 20 दिन 25 दिन है, तो आपको हर दूसरे दिन या हर दिन दे सकते हो तो दो। बट अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बच भी रहा है तो हर दूसरे दिन दो, ओके। कि रिवाइज करो एक दिन और अगले दिन पेपर दो। और पेपर के देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार मैंने पेपर दिए थे तो ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है एक क्वेश्चन का। हम्म। मतलब किस चैप्टर पता रहता है बट क्या थियोरी है उसका क्लिक नहीं करता। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसे छोड़ो मत, उसे एक जगह नोट कर लो कि इसमें ये करना था, और उसका फिर बुक में जाके देखो कि क्या हो रहा है उसमें। ओके। ओके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक चीज पढ़ो तो आपका वो पूरा क्लियर हो जाता है। हम बहुत बार ऐसा होता है अपन छोड़ देते हैं कि यार ये तो आता ही नहीं है, दिमाग में नहीं आ रहा, बट एक बार उसको सॉल्यूशन देख लो। ओके। हाँ, तो बेसिक। इससे आपका पूरा जो टेस्ट है वो पूरा आपका क्लियर हो जाता है। ओके, तो आपने मॉक टेस्ट के बारे में बता दिया और कैसे एनालाइज करना है वो भी बता दिया। हाँ। तो अगर हम मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट हम्म। मॉक टेस्ट में या एग्जाम में? हाँ, मैथ्स के लिए तो इतना 1.5 घंटा होता ही है मैथ्स के लिए। तो हाँ। उसमें उसके मैथ्स के लिए एक ऐसा है कि आप स्टार्टिंग टू एंड जाओ। जो आपको हार्ड लग रहा है या कोई आइडिया नहीं लग रहा है छोड़ दो, पैनिक मत करो। मैं थोड़ी पैनिक हो जाती हूँ जब कभी मैथ्स का क्लिक नहीं करता है मुझे। तो स्टार्टिंग टू एंड पूरा करो, जो नहीं आता छोड़ दो, फिर दूसरे अटेम्प्ट पे जाओ। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक बार पूरा पेपर करके आते हो तो दूसरे बार आपको क्लिक हो जाता है। ओके। ऐसे 2-3 अटेम्प्ट दो पहले, जो मतलब ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग से करने बैठो और एंडिंग में आपका इजी वाला छूट जाए आपसे। हाँ। तो 2-3 अटेम्प्ट दो पेपर को, और फिर तीसरे अटेम्प्ट तक आपको रियलाइजेशन होगा कि आप पूरा कवर कर चुके हो जितना आपको आता तो बेसिकली है। एंड फिजिक्स। हाँ। तो बेसिकली शेयर करने एंड का मतलब ये है कि पेपर अपने एक ओवरव्यू पेपर का ले लो। बेसिकली ऐसा हाँ नहीं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए और आप जो इजी क्वेश्चन थे जो हाँ आप 2 मिनट में कर सकते थे, 1 मिनट में कर सकते थे, वो क्वेश्चन छोड़ गए हाँ आपके। ओके, आप फिजिक्स से हाँ, क्या बोल बहुत रहे बार थे? ऐसा होता है। हाँ। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन क्वेश्चन करने जाते हैं ना, अपन का कैलकुलस स्ट्रांग है तो ये कैसे नहीं निकल रहा क्वेश्चन, हाँ। हीरो पे आ जाता है, फिर आप करने बैठते हो टाइम चला जाता है, एंड में पैनिक हो जाता है, हाँ और यार। इजी क्वेश्चन भी फिर क्लिक नहीं करता। तो इसलिए पहले 2-3 अटेम्प्ट देने चाहिए। ओके, तो श्रेया। एंड फिजिक्स हाँ। और केमिस्ट्री में जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो पहले करो, हम्म। फिजिक्स या केमिस्ट्री में से, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वही आपका फर्स्ट पेपर है सीईटी का, तो फिर जिसमें कॉन्फिडेंस है वो पहले शुरू करो। ओके, तो श्रेया, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी बहुत कम टाइम बाकी है और स्टूडेंट्स के बैकलॉग्स होते हैं, तो बैकलॉग्स कैसे क्लियर कर सकते हो जल्दी से जल्दी? आई थिंक एक दिन आप लेके बैठो केमिस्ट्री का, अगर आपके 4 चैप्टर मान लो छूट रहे, एक साथ वन शॉट देख लो, और अगले दिन उसी के पीवाईक्यू कर लो। वन शॉट देख के आप उसमें इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वगैरह लिखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहे हो वीडियोस, वो बहुत काम में आता है एंड मूवमेंट पे। आप अपने फॉर्मूले शीट बना ली आपने, मान लो आपका एक चैप्टर छूटा हुआ है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स छूटा हुआ है, आपने फॉर्मूला शीट बना ली, एंड फिर अगले दिन बैठ के उसके क्वेश्चन कर लो, सिर्फ 2 साल के पीवाईक्यू कर लो। तो ऐसे आपका हर सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन लगेगा, बट आपके एटलीस्ट 10-11 दिन में बैकलॉग कवर हो जाएंगे। ओके श्रेया। और ज्यादा लंबे नहीं, 1 घंटे का एक चैप्टर, इतना ही, ज्यादा लंबे वन शॉट में। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 200 में से कितने मार्क्स थे 99.99 बनने के लिए, तो आपको याद है आपके मार्क्स?
186 थे और शायद 2-3 नंबर बढ़ गए थे। ओके 186 थे आपको मार्क्स। ओके नाइस। तो अभी लास्ट के दिन है तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे उनको कि क्या करना चाहिए उनको अभी लास्ट के टाइम में? लास्ट के टाइम पहले बात तो, अगर आपका थोड़ा पोर्शन कवर नहीं है तो हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट दो। बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो रोज मॉक टेस्ट दो। और अगर आपका बैकलॉग चैप्टर्स बचे हैं तो उसको ऐसे टाइम डिवाइड कर लो कि मुझे 2 दिन में ये 4 चैप्टर का बैकलॉग कंप्लीट करना है, ये 2 दिन में ये कंप्लीट करना है। ऐसा धीरे धीरे करोगे और 2 साल से ज्यादा पीवाईक्यू लास्ट मोमेंट पे नहीं लगाने चाहिए। ओके श्रेया, जब हम मॉक देते हैं आप प्रिपरेशन करते हैं तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप जब आप प्रिपरेशन कर रही थी तो आप मोटिवेटेड कैसे रहती थी? मेरे भी बहुत खराब खराब नंबर आए हैं। ओके स्टार्टिंग में बहुत टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, प्लस थोड़ा एमएससी सीईटी का पैटर्न अलग था जेई से। एंड तो हाँ, डिमोटिवेट तो होता था। बट फिर लगता था कि और मतलब बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या चीज मिस आउट हो रही है। जैसे कि कोई चैप्टर अगर मुझे नहीं आ रहा है तो उसको कैसे क्लियर अप करना है, या कोई चैप्टर का टॉपिक नहीं आ रहा है तो सिर्फ उसी को क्लियर करो, पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई चैप्टर का टॉपिक नहीं आ रहा है तो सिर्फ उसको क्लियर करो। तो ऐसा धीरे धीरे करके हो जाता है। ओके ओके। और श्रेया, जब आपका रिजल्ट आया तो आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा था? नंबर तो पता थे बट बहुत 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 अच्छा, सब घर पे बहुत खुश थे, बहुत। ओके एंड आपका कॉलेज लाइफ कैसे जा रहा है CUP में CS ब्रांच? बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा। फ्रेंड्स वगैरह सब अच्छे हैं, प्लस यहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है। ओके हर इवेंट्स एंड ऑल, एंड फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हैं, ओके ओके नाइस। कोऑपरेटिव है बहुत। ओके तो श्रेया, आपको थैंक यू, आपने टाइम दिया इतने बिजी शेड्यूल से, एंड हाँ आपने MSc CT एस्पिरेंट्स को गाइड किया, तो थैंक यू श्रेया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पे लेके से इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए थैंक यू सो हाँ मच आपको भी। ओके ओके वेट